प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कौन सा आटा चुने। आटा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है जो कि हम रोज कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रोटी, पराठा, पूड़ी, लड्डू, बहुत सारी चीजें और भी बनाई जाती हैं आटे के द्वारा। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम कौन सा आटा चुने। कौन सा आटा हम चुने, जैसे हम देखें कि हम लोग आईटी इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इन सब इंडस्ट्रीज में काफी सिटिंग जॉब्स हैं, फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है। तो हम यदि आटा अच्छा नहीं चुनते हैं तो उससे हमें काफी परेशानियां हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में, अपनी 40s और 50s की एज में। तो हम कौन सा आटा चुने, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो आटा क्यों जरूरी है? आटे से हम लोग को काफी चीजें मिलती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए आटे को चुनना, सही चुनना बहुत जरूरी है। ये जानते हैं कि आटा चुनने के लिए क्या जरूरी है। जितना मैं अच्छे से जानता हूँ, जब हम छोटे थे तो हम लोग गेहूं खरीदते थे और फिर उसको धो के, छान के और उसके बाद उसे पीसने के लिए लेके आते थे और फिर हम सामने पिसवाते थे चक्की से और फिर लेके आते थे। तो जिसमें कि शुद्धता की हमें पूरी की पूरी शुद्धता मिलती थी। पर आजकल की इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये बहुत ही मुश्किल है कि आप ये सब चीजें कर पाए। तो हमने इसकी जगह पे अब पिसा हुआ आटा लेना शुरू किया। अब हम पहले शुरू में खुला आटा लेते थे जो कि लोकल वेंडर्स और किसी भी किराने की दुकान पे ऐसे ही मिल जाता था और हम तुलवा के ले आते थे। पर उस आटे में काफी बार ये परेशानी आई कि उसमें मिलावट होती है, कई तरीके की मिलावट की जाती है उसमें, जैसे कि चौक पीस के डाली जाती है या सस्ता चावल पीस के उसमें डाल दिया जाता है, पाली के पीस के भी डालते हैं और कई तरीके की ऐसी मिलावटें की जाती हैं जिससे कि जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि हमें शुद्धता मिलती नहीं है। तो फिर हमने दूसरा चुना, वो है पैकिंग हुए हुए पैकेट्स जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि आशीर्वाद और पतंजलि इत्यादि, जिनमें कि हमें शुद्धता की ये गारंटी तो हमें FSSAI से द्वारा प्रमाणित होके आती है कि भाई इसमें शुद्धता है, तो वो हम ले। ये तो समझ में आ गया है कि आटा, ये लूज आटा लेना अवॉइड करना है जितना हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिलावट की गुंजाइश है। अब आटे में भी कई, पैकिंग वाले आटे में भी कई तरह के वेरिएंट्स आते हैं, मल्टीग्रेन, होल व्हीट आटा और इत्यादि। इसमें जितना मैं समझता हूँ होल व्हीट आटा ही काफी होता है हमारे लिए, क्योंकि मल्टीग्रेन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जौ का आटा, बाजरे का आटा, चने का आटा मिला हुआ होता है। तो वो आपको लगता है तो आप ले। और मेरा मानना यह है कि आप अलग से चने का आटा ले लें, जौ का आटा ले लें और अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से उसे अपने आटे में मिलाएं। जैसे 10 किलो में 1 किलो चने का आटा मिलाया जा सकता है यदि आपका शरीर थोड़ा पचाने की क्षमता रखता है, और यदि उसके हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। मैं कौन सा आटा कंज्यूम करता हूं या खाता हूं? मैं ज्यादातर आशीर्वाद और पतंजलि लेना प्रेफर करता हूं, क्योंकि दोनों, एक तो इंडियन ब्रांड्स है, आशीर्वाद आपका ITC का है और पतंजलि आपकी स्वदेशी सपोर्ट करती है, तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस हमेशा आशीर्वाद या पतंजलि होता है। 5 ब्रांड्स बताऊंगा जिनको आप ले सकते हैं, जो कि मैंने काफी रिसर्च करके डिफरेंट साइट्स पे जाके उनके रिव्यूज, उनके बारे में पढ़ा और उसके बाद मैंने टॉप 5 आटे को चुना है, जिसमें कि पहला पतंजलि, दूसरा आशीर्वाद, तीसरा नेचर फ्रेश, चौथा फॉर्च्यून और पांचवा पिल्सबेरी आटा, जिनके की लिंक्स मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। वैसे भी इस समय आपका बाहर जाना कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस में काफी डर है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आप चाहे तो अमेजोन की साइट से खरीदें, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और आप ऑनलाइन स्टोर, किसी और स्टोर से भी खरीद सकते हैं, पर ब्रांडेड चीजें हैं तो इनका बड़ा ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें,
ताकि मैं इससे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, ताकि जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, उनमें हम उनको चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें, किन चीजों से हम बच सकते हैं और किन चीजों को हम चुन सकते हैं। धन्यवाद।